आदरणीय गृह मंत्री जी क्या बोले पता है क्या आपको? उन्होंने कहा हमें सौतेलापन होता है वहां। चलो ये भी तो आपको महसूस हुआ। ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आप रिकॉर्ड पे लीजिए, रिकॉर्ड पे लीजिए। मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। नहीं, होली नहीं है, ये सच्चाई है। होली में तो सारा झूठ भी चलता है, होली में तो सब कुछ झूठ चलता है, सच्चाई है। कल परसों सुप्रिया जी बोली, गृह मंत्री जी सबसे अच्छी बात है कि आप सच्चा बोलते। उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे प्रामाणिक हो कि आपने बोला जुमला किया, ओपनली बोल दिया, हाँ हो गया जुमला किया। आज भी आपने ऐसे ही बोला सौतेलापन है। मैंने महसूस किया, बोला अच्छा हो गया, हम लोग भी सौतेलापन महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार यहाँ पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, अब ये राजनीति है या सामाजिक नीति है? सामाजिक नीति पर तो समर्थन करने की बात आती है, लेकिन जब राजनीति सामने आती है तो ध्यान में आती है। आप कभी भी बिना राजनीति कुछ भी नहीं लाते हो, ये आपकी ये विशेषताएं है। क्योंकि जब महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने आ रहा है और आप जानते हो कि वहां चुनाव लग रहे हैं, हाल ही में पंजाब में उन्होंने क्या पराक्रम किया वो भी आपको याद है। पिछली विधानसभा चुनाव में भी वहां क्या हुआ वो भी आपको याद है। हो सकता है उसके डर के मारे होगा तो ये लाया होगा, लेकिन पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात की उसके ऊपर बात करता हूं। सर, ये जो विधेयक लाया ये ठीक है, एक क्लॉज लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 239A में, एक छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ है। वो कहता है कि यू आर एम्पावर्ड टू ओवरराइड द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आप धक्का दे रहे हो। और मुझे उसी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अच्छा भी लगा थोड़ा, सच बताता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी क्या बोले पता है क्या आपको? उन्होंने कहा हमें सौतेलापन होता है वहां। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हमारे साथ सौतेलापन कर रहे हैं। चलो ये भी तो आपको महसूस हुआ। ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आप रिकॉर्ड पे लीजिए, रिकॉर्ड पे लीजिए। मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। देखो मैं हार जाऊंगा, बुरा मत मानना। राय सर बुरा मत मानो। उन्होंने कहा, अभी यही बात मैं कहता हूँ, यही नहीं, होली नहीं है, ये सच्चाई है। होली में तो सारा झूठ भी चलता है, होली में तो सब कुछ झूठ चलता है, सच्चाई है। उन्होंने कहा मुझे अच्छा भी लगा, मैं बता रहा हूँ। चलो ये तो महसूस हुआ, हम लोग भी ऐसे महसूस अरविंद सावंत जी कि सौतेलापन क्या है, हम भी महसूस करते हैं अरविंद सावंत जी। और इसलिए मैं ये बिल का अनुभव कर नथिंग एक्सेप्ट ये सौतेलापन। राय साहब मैं बोल, चेयरमैन सर आप इधर एड्रेस करो, आप इधर एड्रेस करो। ये व्हाट इज गोइंग ऑन? नो प्लीज whether you are permitted to interact, whether you are permitted to interact with no, if you are reading तो ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ। मुझे एक लगा कि उन्होंने सौतेलापन बोला, यही सौतेलापन बहुत सारे राज्य भी अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे आंध्र प्रदेश के मित्र जो बोले ना, उनको पूछिए सौतेलापन क्या होता है, और महाराष्ट्र को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, पश्चिम बंगाल को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, सभी को पूछिए। तो ये इसीलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपने अच्छी बात किया। मुझे कल परसों सुप्रिया जी बोली, गृह मंत्री जी सबसे अच्छी बात है कि आप सच्चा बोलते। उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे प्रामाणिक हो कि आपने बोला जुमला किया, ओपनली बोल दिया, हाँ हो गया जुमला किया। आज भी आपने ऐसे ही बोला सौतेलापन है। मैंने महसूस किया, बोला अच्छा हो गया, हम लोग भी सौतेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये जो सौतेलापन है अच्छा हुआ। लेकिन एक मैंने अभी आपके आने के पहले कहा, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से स्वागत है, मैं जानता हूँ क्या हालत है वो, ऐसे 3 कॉर्पोरेशन के क्या होगा। आपने सही बताया, रिसोर्सेस कम है, एक को ज्यादा में। हमारे मुंबई में आया था प्रस्ताव, ये 3 करे महानगर पालिका की कॉर्पोरेशन। साउथ मुंबई तो प्रॉफिट में रहती, फिर पूर्व उपनगरों का क्या हालत होता। तो यही इश्यू लेकर आपने जो लाया है, फिर मेरा एक ही कहना है कि वी आर ओवर राइडिंग द पावर्स ऑफ द असेंबली। वी शुड नॉट डू दैट।
व्हाई नॉट आज द असेंबली, और वो भी कभी किया आपने जब चुनाव लगने के बाद में। अब चुनाव लगने के बाद में आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएंगे, अब एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर कारोबार करेगा। अब हमारा उसमें कहना है कि अगर वो लाना है तो एक कमेटी बनाओ, दोनों भी विपक्ष की और आपके साथ में मिलकर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, जब चुनाव आएंगे तब आएंगे। लेकिन ये करते समय आपने ये ध्यान में नहीं लाया कि नगर उसमें 250 के आपने क्यों पाबंदी लगाई। आप जानते हैं कि हमारा संसद में भी एक बार हमने किया, इसीलिए तो आंकड़ा पकड़ के बैठे, आबादी बढ़ रही है, वो तो 272 से 250 करोगे, फिगर मत कहिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप करोगे, मुझे क्या है उसमें, हमें तो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन अगर पॉपुलेशन, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट, व्हाई इट शुड बी रिड्यूस। So corresponding population has to be there. Think of a total population, divide in, say standardize it. भाई 30,000 के पीछे एक प्रतिनिधि होगा, 25,000 के एक प्रतिनिधि होगा। हमारे मुंबई तो 50 और 60,000 के प्रति एक प्रतिनिधि है, हमारा महानगर पालिका का प्रतिनिधि। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, स्पेशल ऑफिसर के बारे में मेरी एक ही बात है, ये जो आप कर रहे हो ना, उसमें जरा सा आप थोड़ी सावधानी बरसे, क्योंकि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो वही झमेला हुआ, वो भी तो लोग कहते हैं उससे सौतेलापन हमें महसूस होता है। तो अभी जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, सम यू कैन से कुछ एक ऐसी नई नीति बनाओ कि जिसके कारण लोगों को लगे कि जनतंत्र को आधार लेकर ये सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं, ये सही में सामाजिक निर्णय ऐसा लगे, ऐसा उचित कदम आप उठाएंगे।